जय गुरु जी, संगत जी। 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 जय गुरु जी, सुनील अंकल जी। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, अनु आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनु अंजू जी। संगत जी, अब मैं स्टार्ट करती हूँ दिव्याभा। आज अंधकार नाशक। हम में से अधिकांश मोक्ष मार्ग पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का ताना बाना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ इतिहास की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई नापना है। हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं कि कोई भी अध्यात्म का मार्ग तो केवल गुरु के कमल चरणों में शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वही हमें इस संसार के मोह मायाओं के जाल से निकालकर अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार को नष्ट करने वाला है।
हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वह हमें वहां से निकालें। गुरु परमात्मा है, उनकी उपस्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के लिए पर्याप्त है। उनके सहयोग से ही तो हम अपने आत्म को प्रकाशमान कर सकते हैं। जीवन में उनके सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर है। हमारे वह समस्त महापुरुष जिन्हें हमने भगवान सदृश माना है, उन सब ने मृत्यु रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करी थी। कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने वशिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। यूशु न जान से जॉर्डन नदी के तट पर दीक्षा ली, और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। वह दिव्यता के मानवीय प्रतिबिंब है। वह सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। 1991 में मेरे घुटनों में अभूतपूर्व पीड़ा होती थी। वेदना इतनी अधिक होती थी कि दर्दनाशक औषधियां लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब कर लिए, किंतु व्यथा बनी रही। जब मैंने गुरुजी को इससे अवगत कराया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रख कर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की 4थी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती। कोलकाता में मुझे मियादी ज्वर के पश्चात हल्का ज्वर रहने लगा। उस 1.5 माह में मैंने सब परीक्षण करवा लिए और कई तरह की औषधियां भी ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, ज्वर लोप हो गया। अपने दिल्ली स्थानांतरण के समाचार सुनकर मैं लावण्य प्रतिष्ठान खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और बाल संवारने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और पहले एक ऐसे स्थान पर कार्यरत रह चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे दमा हो जाएगा। कालांतर में मुझे वास्तव में दमा हो गया। एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी और मुझे प्रतीत हो रहा था कि यह मेरे जीवन का अंत है। मुझे अति शीघ्र चिकित्सालय ले जाया गया। पूरे मार्ग में गुरुजी का चित्र अपने हृदय से लगाकर उनसे अपने जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। तत्काल मुझे प्राणवायु और कुछ इंजेक्शन दिए गए, मतलब ऑक्सीजन और इंजेक्शन दिए गए। बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। संगत जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, गुरुजी हमको जोड़ लेते हैं, तो जो भी हमारे जीवन में क्रियाएं होती हैं सब गुरुजी की मर्जी से होती हैं। और मैं तो गुरुजी से अब पूछ के ही सारी चीज़ें करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। यही कोशिश रहती है कि गुरुजी वही मुझे दिखाएं जो हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए सही हो, और वो ऐसा करते भी हैं। अगर आप अपने अच्छे दिल, श्रद्धा भाव से गुरुजी से पूछ के वो काम करेंगे तो वो ज़रूर आपको संकेत देंगे, आपको उस मार्ग पर ले जाएंगे जो आपके लिए अच्छा हो। क्योंकि जब हम गुरु के दर पे आ गए हैं, गुरु जी से जुड़ गए हैं, तो आप समझ लीजिए, आप इसको कहते हैं सरेंडर करना। फुल सरेंडर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से हम अगर गुरुजी से विश्वास करके उनसे जुड़ के काम करेंगे अपने, तो हमारे काम, हमारे कार्य कभी भी गलत या असफल नहीं हो सकते हैं। बट ये ज़रूरी है कि आप हो सकता है कि आपको वो काम ऐसा लगे कि अरे यार ये क्या है, पर वो गुरुजी आगे तक जानते हैं, हम नहीं, कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। एक गलती मैंने कर चुकी थी, इसलिए इससे मुझे सीख मिली है। तो अब मैं यही चाहती हूँ कि बस गुरुजी हमें वही रास्ता दिखाए और हम वही कार्य करें जो हमारे लिए सही हो, भले ही वो थोड़ा समय लगे, पेशेंस हमको रखना पड़ेगा। बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है। ये सत्य वचन थे। बाद में जब मैंने उन्हें श्वास यंत्र और प्रबल औषधियों से मुक्त कराने की बात बार बार करी तो उन्होंने डांट कर कहा कि उन्हें स्मरण ना कराया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में ज्ञान है।
1 मास व्यतीत होने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका अर्थ यह था कि मुझे श्वास यंत्र की आवश्यकता नहीं थी। यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए मैं अब भी श्वास यंत्र खरीद कर ले जाती हूँ और घर वापस आने पर उसी नवीन अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। दमा अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिए थे तो वहां से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरुजी ने वही एक महिला के सिर पर किया तो वहां पर भी यही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब एकत्रित कर लिया। वह अति सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं स्वच्छ स्थान पर रखूं और कभी नहीं पहनूं। उस साड़ी में से जो आज 10 वर्ष पश्चात भी गुरुजी की वह विशिष्ट सुगंध आती है। गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वह आज 2 बच्चों की माँ है। गुरुजी प्रसाद वितरण का कर सबको आशीष देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं के अपने खाली हाथों में से किसी बर्तन में से नहीं शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर वितरित करते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी भांति खाली हाथों में भी अपनी सुगंध से भरे लड्डू निकालकर वितरित किए हैं। सबको मेरा परामर्श यही है, अनेक काम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या यह जल्दी सूख जाएंगे। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ग्रहण कर सके। आध्यात्म ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गूढ़ अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के मध्य बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे। आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो सकते हैं, मतलब आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो सकते हैं, आप अपने कर्तव्यों से भटक सकते हैं। स्मरणीय है कि 1 डॉक्टर से आपको निर्धारित औषधि मिलती है, 2 से परामर्श और 3 से दाह संस्कार की विधि। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर हम सिर्फ एक ही डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो हम जब उसकी औषधि हमें समझ आने लगती है, हमारे शरीर को सही स्थिति लगने लगती, तो हमें उसी के पास जाना चाहिए और हम जाते भी हैं। लेकिन अगर हम 2 तरफ से जाते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई डॉक्टर अपने तरह से बताता है, कोई डॉक्टर अपनी तरह से बताता है। ऐसा ही गुरुजी के साथ है। हम अगर एक जगह आस्था बना के चलेंगे तो हमारे सारे काम, हमारी आस्था, हमारे कर्तव्यों का पालन और पहली सबसे मुख्य बात कि हमें गुरुजी के वचनों का पालन करना चाहिए। जो इन गुरुजी के वचनों का पालन करके चलेगा वो हमेशा सुखद रहेगा। उसको कभी जीवन में कोई भी कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो भी ऐसे कि कुछ पता ही नहीं चलेगा। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो वो प्रतिदिन पूजा करने का परामर्श देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण का ही कीजिए। हम सब भगवान को मानते हैं, हम सारे रिचुअल्स करते हैं, हमें करना भी चाहिए, लेकिन हमको गुरुजी पे विश्वास है। हम गुरुजी से ही बोल सकते हैं, हम गुरुजी को ही बताते हैं और वो हमारी सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आज कोई अगर हनुमान भक्त है या साईं भक्त है तो वो उनको छोड़ दे। गुरुजी ने भी कभी नहीं कहा। हमको तो गुरुजी के स्वरूप में ही सारे भगवानों के, सारे देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। इसमें इन्होंने ये वर्णन किया है, ये बताया है कि देखिए, हम अगर इधर उधर भटकते रहेंगे, हर भगवान के मंदिर जाते रहेंगे या हम उनसे सबसे मांगते रहेंगे, तो एक प्रकार से अगर हम मैं अपनी सोच से बोलूं तो सारे भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ हम इनसे बोल रहे हैं, फिर गणपति जी से बोल रहे हैं, फिर वहाँ दुर्गा माता जी से बोल रहे हैं, तो भगवान भी सोचेगा कि पहले कौन देगा। वो भी एक दूसरे का वेट करेंगे कि आप पहले दे दीजिए या मैं पहले देती हूँ। तो ये भी तो वो भी हो जाता है। तो इसीलिए हमें एक ही पे आस्था रखनी है, एक ही पे विश्वास। और गुरुजी से जिस अंधा विश्वास, मैं तो कहती हूँ आंख बंद करके सरेंडर
और जो सारी चीज़ें गुरु के चरणों में बैठ के हमें मिल रही हैं, इतनी आसानी से मिल रही हैं, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए। आपका जब समय हो तब आप पाठ कर लीजिए, तब आप गुरु जी को याद कर लीजिए। यहाँ तक तो गुरु जी ये भी कहते हैं कि जो मंदिर नहीं आ पाता है, मैं उनके पास चला आता हूँ, बस दिल से पुकारो। तो ये सब अपनी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, आपकी भक्ति पे डिपेंड करता है। अगर भक्त में इतनी शक्ति हो तो भगवान भी घर आ जाते हैं। मैं अब है अपने सबसे प्रिय एवं आदरणीय गुरु जी के लिए। मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ कि जिस दिन गुरुजी मेरे जीवन में पधारे, और हम सबको भी, सारी संगत को भी ये गुरुजी को शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी महाराज आपने अपने चरण कमलों से हम सबको जोड़ा। हम इतने पापी हैं, हम इतने नाशुक्रे हैं, लेकिन गुरुजी हमको जोड़े। अब मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि शनै शनै सब कठिनाइयां भी समाप्त हो चुकी हैं। इसका कारण मात्र गुरुजी हैं, जो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर है। एक मित्र से उनके बारे में सुनकर नवंबर 2005 में मैं गुरुजी के पास आई थी। उस समय मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था, फाइनेंशियली, फैमिली और कई छोटी छोटी चीज़ों को से लगने वाली चिंताएं, जिनके कारण मानसिक तनाव और खिंचाव सदा बना रहते। कुछ भी ठीक नहीं था, मानसिक संतोष का भी अभाव था। मैंने गुरुजी के पास जाना आरंभ कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात करी, मेरा जीवन सार्थक हो गया। गुरुजी के प्रथम दर्शन के 2 माह उपरांत मेरे पिता को एक दिन अचानक चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। उन्हें श्वसनक ज्वर था और उनका रोग इतना गंभीर था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरण पर रखने की आवश्यकता थी। चिकित्सकों के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा मात्र 10% ही थी। उस दिन गुरुजी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की थी। प्रार्थना करते हुए मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे साथ चिकित्सालय गए, मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। शीघ्र ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत किया। अगले दिन ही चिकित्सालय जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं चकित रह गई। उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकाल ले जा चुके थे। गुरुजी ने मेरे पिता को स्वस्थ कर उन्हें नया जीवन दान दिया था। इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों का और अधिक आभास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वह सर्व विद्यमान है और मन के भीतर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का ध्यान रखते हैं। मेरे पति का उदाहरण है, उनके वित्तीय सौदे अटके हुए थे और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही थी। कुछ समय में ही सब सौदे स्वतः ही हाल हो गए और आर्थिक चिंताएं भी समाप्त हो गई। मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था। उसे मूत्राशय रोग की पुनरावृत्ति होती रहती थी। मतलब मूत्राशय रोग की पुनरावृत्ति, मतलब बार बार यूरिन आना। गुरुजी ने उसे ताम्र लोटे से आशीष दिया और उसका जल ग्रहण कर उसने रोग मुक्ति प्राप्त करी। मेरे घुटनों में इतनी अधिक पीड़ा रहती थी कि सीढ़ियां नहीं चढ़ जाती थी। उनके दैवीय प्रभाव से वह भी समाप्त हो गया। मेरी एक घनिष्ठ संबंधी ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया। वह ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उनके अपने पति के साथ अनबन थी। अंत में वह अपना घर छोड़कर वापस भारत आ गई। उसने अपने पति से संबंध विच्छेद करने का मन बना लिया था, किंतु गुरुजी की दया से यह अनहोनी घटना होते होते बच गई और उनका दाम्पत्य माधुर्य पुनर्स्थापित हो गया। वास्तव में उसके पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया। यह इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक है, किस प्रकार से गुरुजी हमारे गूढ़तम प्रश्नों का उत्तर देते हैं और हमारे मन की समस्त भावनाओं का ज्ञान रखते हैं। हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। हमारे कुछ अच्छे कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में प्रविष्ट हुए हैं। अपने चारों तरफ हम सदा उनके रक्षा कवचों का अनुभव कर सकते हैं। वे आकस्मिक विपदाओं और आपदाओं से सदा हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण ही अनेक समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। वहता स्रोतों द्वारा उत्पन्न विघ्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं
और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण और प्रवृत्ति पूर्णतः परिवर्तित हो चुके हैं। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात पूर्ण शांति की प्राप्त हुई है। अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं। शुक्राना गुरुजी, चूंकि यह जीवन उनके बिना असंभव है। हम अति आभारी हैं। हमारा अस्तित्व, यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। उनकी कोई समानता संभव नहीं है। गुरुजी मानव शरीर रूप में परमात्मा है। इस जगत में हमारे कल्याण और सर्वोच्च हित के लिए उन्होंने रूप धारण किया है। संगत जी, गुरुजी से जब हम जुड़े हैं तो सबके जीवन में इतने मिरेकल्स हुए हैं, इतने चमत्कार हुए हैं और हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुए हैं। कहाँ रंग से राजा लोग बन गए हैं, कितनी समस्याएं आज जो हम सत्संग सुन रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं, कितने लोगों का गुरुजी ने कल्याण किया है। तो आज भी संगत जी, बहुत संगत ऐसी होती हैं जो भटक रही हैं। तो संगत जी से बस अनुरोध यही है कि आप भटके नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाए। मैं हर सत्संग में यही कहती हूँ कि गुरु जी से हमेशा डायरेक्ट सत्संग अपना कनेक्शन बनाए। गुरु जी सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं और बहुत प्यार करते हैं, अपनी संगतों को बहुत अच्छे से रखते हैं। उनको भी तकलीफ होती है जब संगत में कोई दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो भी दुखी होते हैं। इसलिए जैसे गुरुजी, मैं कभी दुखी होती तो गुरुजी का मैसेज आ जाते हैं, हमेशा मुझे कहीं ना कहीं लिखते हैं कि जैसे मैं हंसता रहता हूँ वैसे हंसते रहा करो, चिंता छोड़ दो, जब मैं हूँ तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सही बात है, जब हमारे लिए गुरुजी बैठे हैं तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए। होती है चिंता, प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो होती है, लेकिन जब आप अपने मन में ये सोच लेंगे गुरुजी है ना, बस जब गुरुजी संभालने वाले हैं तो फिर तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, कोई बाल बाका नहीं। कठिनाई भी आएंगी तो ऐसे निकल जाएंगी। इस ग्रह पर सबसे कठिन कार्य गुरुजी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोना है। सही बात है संगत जी, हम गुरुजी का शुक्राना, अनुभव का हम बहुत ऐसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। उनको देखने या मिलने का कोई पर्याय नहीं है। इसके पश्चात ही आपको अनुभव होता है कि वह कौन है और उनमें कितनी अभूतपूर्व प्रतिभाएं हैं। परंतु उनके दर्शन सरल नहीं हैं। वह तो उनके नियत करने पर ही संभव है। नियत मतलब नित्यनेम करने पे, उनका स्मरण करने पे, और उनके कनेक्शन, मैंने जब आपको कल भी बोला कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के डिपेंड करता है। अनेक बार उनके दर्शन करने की बनी बनाई योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। इसके विपरीत यदि वह चाहें तो वह आपको कहीं से भी बुला लेते हैं। मुझे दोनों ही अनुभव हुए हैं। ये मेरा भी अनुभव है कि जब मैं सोचती हूँ कि मुझे जाना है बड़े मंदिर, तब मैं नहीं जा पाती। लेकिन जैसे महाशिवरात्रि में मैंने नहीं सोचा था कि मैं जा पाऊंगी बड़े मंदिर, दर्शन कर पाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने ऐसे ऐसे रास्ते बना दिए। एक संगत का खुद से ही कॉल आ गया कि आंटी हम जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। तो मैं उनके साथ चली गई और इतने अच्छे से दर्शन भी हो गए। कोई हमें मुश्किल नहीं हुई, आने जाने में कुछ भी नहीं हुआ। एक छोटा सा एक और मेरे साथ एक अनुभव में एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी। इसी से मुझे याद आया, मुझे एक्चुअली कार वगैरह में जाने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर मैं यहाँ पे 1 घंटे का रास्ता भी तय कर लेती हूँ तो मुझे वॉमिट फील होने लगती है कैब वगैरह में। तो मैं ना अवॉइड करती हूँ मोस्टली। हर बार मैं मेडिसिन नहीं ले पाती, लेकिन जहाँ ज़रूरी होता वहाँ मेडिसिन। एक बार मैं गई थी कैब से बड़े मंदिर, तो मुझे पूरे रास्ते, मतलब जैसे ही बैठी हूँ और थोड़े रास्ते में मुझे वॉमिट फील होने लगी। मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मैं अच्छे अच्छे से चले जाऊं और अच्छे अच्छे से वापस आ जाऊं। मुझे ये जो फील हो रहा है वो ना हो, और वहाँ पे भी मंदिर जब पहुँचूँ तो सब ठीक हो जाए। तो संगत जी, मुझे रास्ते भर बिल्कुल भी थोड़ा सा फील हुआ, लेकिन उसके बाद जब मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, मेरे को रास्ते भर कोई वॉमिट फील नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। जबकि मुझे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे बिना मेडिसिन के मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ। और वहाँ तक गई, मैं आराम से दर्शन करी और वापस भी आई, तब भी मुझे ये दिक्कत नहीं हुई। तो गुरुजी देखिए कैसे आपकी मन की पीड़ा को भी समझ जाते हैं कि तकलीफ है तो वो उसको दूर कर देते हैं।
गुरुजी का भक्त बनने के कुछ दिन उपरांत ही मैंने अपनी अनुभूतियों का अपने उन मित्रों से उल्लेख किया कि जिनके साथ मैं प्रतिदिन 18 से 20 घंटे बिताया करता था। उन सबको यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने गुरुजी से मिलने की आकांक्षा व्यक्त करी। उनकी इच्छा के अनुरूप और मेरी उनको गुरुजी के दर्शन कराने की चाहत किसी न किसी कारणवश 6 माह तक टलती रही। वह दर्शन करने में असमर्थ रहे। अतंत जब यह संभव हुआ तो अपने जीवन के हर पुष्ट पर गुरुजी की दया पाकर वह अति कृतार्थ हुए। अंतोतो गत्वा गुरुजी ही अपने पास बुलाते हैं। इसे एक दिन गुरुजी ने परोक्ष में कर दिखाया, मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाया। मैं बाहर जहां पर वाहन खड़े किए जाते थे अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। एक कार वहीं पर आकर धीमी हुई और यह सोचकर कि मेरा मित्र इसी कार में है तो मैंने उसे एक खाली स्थान का मार्ग दिखाया। जब मैंने देखा कि उसमें मेरा मित्र ना होकर एक नव दंपति यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने शालीनता से प्रश्न किया कि क्या यही नशा रेस्टोरेंट के लिए कारें खड़ी करने का स्थान है। मैंने क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि वह स्थान तो इसी मार्ग पर कुछ और दूरी पर है। यह स्थान संगत की कारें खड़ी करने के लिए है और मैं वास्तव में अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। इस संवाद के पश्चात वह दोनों अपने मार्ग पर आगे चले गए। थोड़ी देर में ही वे दोनों वापस आए और उन्होंने जानना चाहा कि क्या वह गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। मैं अचंभित रह गया। यह नव दंपति अपनी सुनियोजित संध्या एक आमोद प्रमोद के स्थान पर ना बिताकर एक गुरु के मंदिर में व्यतीत करना चाहते हैं, जिनके बारे में अभी कुछ मिनट पहले ही सुना था। उन्होंने गुरुजी के दर्शन का लाभ उठाया और बहुत संतुष्ट होकर गए। गुरुजी किस प्रकार से अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं। गुरुजी के संरक्षण में जब से मैंने गुरुजी के पास आना आरंभ किया है, हर दर्शन एक विशेष आनंद होता है। उनके यहाँ पर बिताया हुआ समय उस दिन और जीवन का सबसे रोमांचक काल होता है। गुरुजी बहुत कुछ देते हैं, उस लंबी सूची में उनका संरक्षण भी है। गुरुजी की छाया में प्राप्त सुरक्षा अनुपम है, यह मेरे कई अनुभव से सिद्ध होता है। हमें गुरुजी के पास आते हुए कुछ मास ही हुए थे जब मुझे एक दिन अत्यधिक फीवर हो गया। यद्यपि मैं एक औषधि कम ही लेता हूँ, उस दिन मुझे एक अति प्रबल औषधि लेनी पड़ी, परंतु ना उससे लाभ हुआ ना ही माथे पर गीला कपड़ा रखने से। मेरी माँ ने तब मुझे अपने पास रखने के लिए गुरुजी का एक चित्र दिया। उस चित्र को रखते ही मेरा ज्वर कम हो गया और तापमान समान स्तर पर पहुंच गया। गुरुजी के चित्र ने मुझे तुरंत लाभ पहुंचाया था। एक बार महाविद्यालय में मुझे अचानक ही तीव्र पेट दर्द आरंभ हो गया। उसके साथ ही मुझे उल्टी भी हुई और जी मतलाने भी लगा। जब तक मेरे मित्र मुझे लेकर घर पहुंचे, मेरे पिता गुरुजी के यहाँ जा चुके थे। मेरे 2 मित्रों ने मेरे पिता के वापस आने तक रुकने का निर्णय लिया और मेरी लगातार बिगड़ती स्थिति देखकर उन्होंने मेरे पिता को फोन किया। चूंकि 1 घंटे तक उनकी प्रतीक्षा करना उपयुक्त नहीं लगा, वह मुझे पास के चिकित्सालय में ले गए। मेरा परीक्षण करने के बाद चिकित्सा ने मुझे 2 इंजेक्शन और कुछ औषधियां देकर घर जाकर रेस्ट करने को कहा, किंतु उसने मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उधर मेरे पिता ने गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत किया और शीघ्र जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उन्हें 1 गिलास जल में नींबू का रस डालकर मुझे पिलाने को कहा। मैंने वैसा ही किया। मेरे माता पिता के घर पहुंचने तक मैं ठीक हो चुका था। कुछ वर्ष के उपरांत मुझे पुनः फीवर ने घेर लिया। जब 2 दिन तक शाम को तापमान 104 डिग्री तक चढ़ने लगा, मुझे डॉक्टर्स को दिखाना आवश्यक हो गया। एक डॉक्टर ने कुछ औषधि दी, उनसे लाभ न होने पर कुछ परीक्षण भी करवाए, पर उनका परिणाम अनियमित रहा। एक अन्य डॉक्टर ने औषधियों में परिवर्तन किया, पर उससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः 1 हफ्ते के बाद मेरे पिता ने गुरुजी को बताया तो उन्होंने कुछ अभिमंत्रित हरी मिर्चें दी। उनका सेवन करते ही कुछ घंटों में फीवर, जो औषधियों से नहीं उतर रहा था, मिट गया। गुरुजी की दया के अतिरिक्त और किसी से यह संभव नहीं है। वाहन से रक्षा। गुरुजी को सबके भूत और वर्तमान का ज्ञान है। हमारी दृष्टि तो परिसीमित है और आगे क्या होने वाला है उसका हमें ज्ञान नहीं है, पर एक बार गुरुजी की शरण में आने के पश्चात और अपना जीवन उनको समर्पित करने के पश्चात वह हमारे भविष्य का भी ध्यान रखते हैं।
एक बार गुरुजी ने मेरे पिता को बताया कि मेरी माँ और मेरे ऊपर संकट आने की संभावना है। गुरुजी को कुछ आभास हुआ होगा और वह उससे बचाव के लिए उपाय कर रहे होंगे। अगले दिन दोपहर को मैं अपनी कार में बाजार जा रहा था, जो कोई 2 किलोमीटर दूर था। मार्ग में एक ही बड़ा चौराहा था। उसे पार करते हुए मेरे बाईं ओर से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने जोर से कार को मारा। कार को ऐसा झटका लगा कि वह फिसल कर मार्ग के बीच में बने हुए विभाजक पर जा टकराई। मेरे ऊपर कांच के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर बिखर गए। मैंने जब सामने के कांच को देखा तो वह साबुत था। फिर मुझे आभास हुआ कि वह टुकड़े खिड़की के टूटने से बिखरे थे। मैं उतरकर मोटरसाइकिल के पास गया तो उपस्थित भीड़ मेरे साथ संतावना कर रही थी, यद्यपि मैं बड़ी गाड़ी चला रहा था। मैंने चालक के नंबर लिए, उसके कुछ मित्र आकर उसे ले गए। मैंने भी आगे जाने का निर्णय लिया। मुझे लग रहा था कि कार शुरू नहीं होगी, पर पहली बार में चाबी घुमाने से वह चालू हो गई और मैंने बाजार जाकर अपना कार्य पूरा किया। जब घर पहुंचकर मैंने स्नान किया तो देखा कि मुझे एक खरोच तक नहीं आई थी। गुरुजी की दया से कांच के टुकड़ों से मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी। उस संध्या को जब हम एक संबंधी की कार में गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता को कहा कि वे चिंता न करें, केवल कार ही क्षतिग्रस्त हुई है और यह ध्यान देने योग्य है कि बेटे को कोई खरोच तक नहीं लगी। कार को देखकर कोई यह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके चालक को कोई चोट नहीं लगी होगी। कार को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। उसका पूरा बायां हिस्सा बदलना पड़ा और उसको ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लग गया। केवल गुरुजी ही मुझे यह 100% सुरक्षा दे सकते थे। शीत ऋतु में एक शाम को गुरुजी के यहाँ जाते हुए जब मैं कार चला रहा था, अचानक ब्रेकों ने काम करना बंद कर दिया। यदि ये नोएडा से दिल्ली जाते हुए व्यस्त यातायात में हुआ होता तो निश्चित ही घातक होता, पर यह घटना एक लाल बत्ती पर हुई जब कार बहुत धीमी थी। आधे मार्ग तक आ जाने के बाद हमने तो वापस जाकर कोई और व्यवस्था करने की स्थिति में थे, ना ही आगे बढ़ सकते थे। तो उस समय शाम के 7:30 बज रहे होंगे। अंधेरा हो गया था और ठंडा मौसम था, तो किसी मैकेनिक के मिलने की आशा भी बहुत कम थी। परंतु हमें एक मिस्त्री मिल गया जो घर जाने वाला था और उसने सहायता भी करी। कार की बैटरी से बत्ती लगाकर वह कोई आधा घंटे तक दोष ढूंढने का प्रयास करता रहा। अंत में मेरी बहन आरती ने गुरुजी से विनती करी जिससे हमें उनके दर्शन में और देर नहीं हो। ठीक उसी समय कार के दोष का पता लग गया। शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हम गुरुजी के दर्शन की राह पर चल पड़े। जब हमने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ किया तब मैं कार चलाना सीख रहा था, पर कभी भी नोएडा की सीमा को पार नहीं किया था। अतः मेरे पिता दोनों दिशाओं में कार चलाते थे। यह नोएडा और दिल्ली के यातायात के एक दिशा में 20 किलोमीटर से अधिक का मार्ग था। उनको एक बार कार्यवश चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनके पास वापस आने तक गुरुजी के पास जाने का कोई विकल्प नहीं था। मैं हिचक रहा था, पर माँ और बहन के प्रोत्साहन पर जब मैंने पिता से अगले दिन गुरुजी के पास कार में जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन जब मैं माँ और बहन के साथ कार निकाल रहा था तो हमें जहाँ बहन बैठी हुई थी अचानक गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। उस दिन जब तक मैं कार चलाता रहा गुरुजी की उपस्थिति बनी रही। लौटते हुए भी यही हुआ। जैसे ही कार को घर पर खड़ा किया उनकी सुगंध लुप्त हो गई। गुरुजी अपने भक्तों को इतना ध्यान रखते हैं। उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति न केवल उनकी दया और स्नेह को सूचक थे, उन्होंने हमारी रक्षा भी करी और मेरा उत्साहवर्धन भी किया। महाविद्यालय में प्रवेश। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया, मैं 10वीं कक्षा में था। मैंने 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों के साथ करी थी। विचार यह था कि 1 वर्ष में यांत्रिकी विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए अध्ययन करूंगा। साथ ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम में भी प्रवेश पा लिया। उसी समय मैंने कुछ परीक्षाओं में अनुभव हेतु बिना पढ़े प्रयत्न भी किया। परिणाम इस स्तर के नहीं थे कि मुझे नोएडा या आसपास के विद्यालयों में प्रवेश मिल सके। मैं घर से दूर रहकर नहीं पढ़ना चाहता था। कुछ विद्यालयों में संपर्क स्थापित करने पर उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्रों वाले स्थान लेने का सुझाव दिया, जिनके लिए अत्यधिक व्यय होता। अतः मैंने 1 साल अध्ययन कर तैयारी करने का निश्चय किया। कुछ महीने व्यतीत हो गए, चूंकि कुछ स्थान अभी भी रिक्त थे।
उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए विशेष प्रवेश परीक्षाएं हुई, परंतु इसमें भी वही प्रवासी भारतीय छात्रों वाली कथा दोहराई जा रही थी। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पुत्र को प्रवेश मिल गया, प्रसन्न रहो। मेरे पिता को इस कथन का अर्थ समझ में न आया। आने पर भी उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर आ गए। अगले दिन मेरे पिता ने मेरे विद्यालय से घर लौटने पर मुझसे पूछा कि क्या मैं ग्रेटर नोएडा में एक यांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ना चाहूँगा। उस दिन तिथि 14 नवंबर थी और प्रवेश 10 नवंबर को बंद हो चुके थे। भाव विभोर होकर मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं अपने पिता के साथ उस महाविद्यालय के कार्यालय में गया और समस्त कागज पत्र दिए। मुझे अगले दिन से कक्षाओं में आने के लिए कहा गया। वापस घर जाते हुए मेरे पिता ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि कैसे प्रातः उनके एक मित्र ने उन्हें फोन करके तुरंत महाविद्यालय के कार्यालय में बुलाया। जब मेरे पिता वहां गए तो उनसे एक प्रपत्र भरवाकर गुजरी हुई तिथि का चेक देने को कहा गया। कुल राशि मात्र 24,000 रुपये थी, जिसमें से 19,000 फीस के थे और शेष लौटाई जाने वाली सुरक्षा राशि के लिए थे। उस स्थान पर सबसे कम व्यय था और हमें घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया था। तब मेरे पिता को गुरुजी के कथन का अर्थ समझ आया। ऐसी है गुरुजी की माया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मित्रों पर गुरुजी की अनुकंपा। प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुजी के पास आता है उसे गुरुजी की अनुकंपा किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र हो गए थे। कुछ प्रारंभिक समस्याओं के पश्चात उनको गुरुजी के दर्शन हुए, उनके कमल चरणों में स्थान मिला और कुछ अद्भुत अनुभूतियां भी हुई। हमारे महाविद्यालय में छमाही सत्र होते थे। अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के अंतराल पर पुनः उस सत्र की परीक्षा दे सकते थे, सेमेस्टर सिस्टम। परंतु यदि उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंकों तक की आवश्यकता होती थी तो वह दे दिए जाते थे। योगेश के 11 नंबर कम थे और नियमानुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती। 1 माह उसे बहुत परेशान रहना पड़ा क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन उसने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना करी और ऐसा करते करते सो गया। जब वह सोकर उठा तो वह अपने स्वप्न को लेकर प्रसन्नचित्त पर असमंजस में था। उस समय उसने कुछ हमें नहीं बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन छपा हुआ था, जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नंबर देने का निश्चय किया। इस प्रकार योगेश का एक वर्ष बच गया और तब उसने उस स्वप्न की चर्चा करी। स्वप्न में उसकी माँ उसे गुरुजी के पास ले गई और योगेश की अशांति से अवगत किया। गुरुजी ने उनको चिंता मुक्त रहने को कहा। यह स्वप्न परिषद की बैठक से कुछ देर पहले ही आया था। उसके पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के हस्तक्षेप से लिया गया होगा। प्रति सत्र में परीक्षाओं से पूर्व हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के कारण उनके दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे मित्रों को उनके दर्शन के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन से विशेष प्रभाव होता था। दर्शन के उपरांत वह अपने सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाता था। यदि दर्शन नहीं हो पाते थे तो वह एक या एक उससे अधिक विषयों में रह जाता था और उनमें पुनः परीक्षा देनी पड़ती थी। गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत हो गया। वहां पर उसका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का था। उस अंतराल के बाद वह अति उत्सुकता से अपने स्थायीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब 2 माह उपरांत भी यह नहीं हुआ तो गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन का प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसने अपने स्थायी होने की सूचना प्राप्त हो गई। वास्तव में गुरुजी अपने आशीर्वाद से सब संभव कर देते हैं। जय गुरुजी। मुझे तीसरे अर्धवार्षिक सत्र में एक विषय में 30 अंकों के स्थान पर केवल 19 अंक मिले थे। यह चौंकाने वाली घटना थी क्योंकि परीक्षा के उपरांत जब मैंने अपने अंक जोड़े थे तो मुझे सरलता से उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था। यह मैंने अपने अभिभावकों को बताई और साथ में यह भी कहा कि यदि इस समय मेरे केवल 19 अंक आए हैं तो संभवतः मैं इस विषय में कभी भी उत्तीर्ण ना हो पाऊँ।
मेरे पिता ने जब ये बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने पुनः निरीक्षण का आवेदन करने की सलाह दी। अगले दिन मैंने वही किया। उसके अगले दिन विद्यालय में किसी विद्यार्थी के अंकों के बदले जाने की सूचना थी। मैं तुरंत उस महाअध्यापिका के पास गया और मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि अब मेरे अंक बदलकर 53 हो गए थे। अति प्रसन्न होकर मैंने पुनः निरीक्षण का आवेदन वापस ले लिया और गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद किया। बाद में हमें पता लगा कि संपूर्ण राज्य में जहां 120 के आसपास महाविद्यालय हैं और प्रत्येक में कई सौ विद्यार्थी हैं, केवल 5 विद्यार्थियों के अंक परिवर्तित हुए थे और सबके ऊपर की ओर संशोधित नहीं हुए थे। गुरु कृपा से मैं अत्यंत भाग्यशाली था। मैंने इन थोड़े से अनुभव से गुरुजी की असीम क्षमता और निस्वार्थ भाव से अपने अनुयायियों को सदा आश्रय देने की परंपरा दृष्टिगोचर होती है। जब भी कोई भक्त अपनी व्यथा में गुरुजी से प्रार्थना करता है, गुरुजी सदा उसकी सहायता करते हैं। मूल सार यही है कि यह जीवन गुरुजी को समर्पित कर दें। वह तो प्रेम और स्नेह के अंतहीन स्रोत हैं। प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हितकारी दृष्टि सदा हम पर बनी रहे और वह हमें सदा अपने चरणों में स्थान देते रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ये एक संगत है अरविंद सिंगला, गुड़गांव से। ये उनकी सत्संग से उपचार। सत्संग का अर्थ सत्य सुसंगत होता है। सारांश में लाभकारी श्रवण भी कहा जा सकता है। गुरु जी के सत्संग में प्रत्येक भक्त सत्संगी है, जिसमें दुखियों को संदेश देने की क्षमता है। यह चकित करने वाली घटनाएं नहीं है। यहाँ पर श्रोताओं को लगता है कि सुना जा रहा प्रवचन उनकी ही आप बीती है। यह एक ऐसे ही सत्संग की कथा है। श्री अरुण सहगल सिर में खून के थक्के के कारण हॉस्पिटल में प्रविष्ट हुए थे। उन्होंने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। एक भक्त जो सहगल को जानते थे उनसे मिलने पहुंचे और वार्तालाप में उन्होंने गुरुजी का वर्णन कराना आरंभ कर दिया। यह स्वयं में एक सत्संग था। सहगल द्वारा सत्संग सुनने के पश्चात डॉक्टरों ने देखा कि वह खून का थक्का मस्तिष्क के अकर्मण्य क्षेत्र में चला गया है। यह चमत्कार सुनने के बाद उस भक्त ने सहगल को बताया कि उन पर गुरुजी की कृपा हुई है और अब उसको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तथापि रोगी ने इसकी उपेक्षा करी और समझा कि यह गुरु कृपा नहीं अपितु संयोग है। कई बार हमारे साथ ऐसी चीजें होती है जो हमको लगता कोइंसिडेंट है, पर जीवन में कभी कोइंसिडेंट कुछ नहीं होता है। अगले दिन ही चिंतित चिकित्सक ने सहगल को बताया कि मस्तिष्क को जाती हुई एक नस में बहुत अधिक खून के थक्के हैं और तुरंत गंभीर परीक्षण करने की आवश्यकता है। उन्होंने चिकित्सा पद्धति का वर्णन करते हुए बताया कि वह बहुत संकटपूर्ण होगी। रोगी और उनका परिवार उस समय व्यग्र हो गए और गुरुजी से सहायता के लिए विनती करने लगे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने परिवार सहित गुरुजी के पास आना प्रारंभ कर दिया। 3-4 बार गुरुजी के यहाँ आने के पश्चात गुरुजी ने सहगल को लंगर खाने को कहा। उसके पश्चात गुरुजी ने उनको स्वस्थ घोषित कर दिया। गुरुजी के वचनों की सत्यता तब सिद्ध हुई जब सहगल ने पुनः अपने सब परीक्षण करवाए और उसके नकारात्मक परिणाम निकले। जय गुरु जी। संगत जी, कभी भी कोई भी जो हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती होंगी, छोटी छोटी, आपने शायद उसको नोटिस करी हो। जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, गड्ढा है, हम एकदम से ध्यान आ गया, हम बच गए। कोई ऐसे आपने वीडियोस भी देखे होंगे। तो ये क्या है? ये सब परमात्मा की मेहर ही तो है, जो हमारे कोई अच्छे ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनके कारण हम इन सब बाधाओं से निकल पाते हैं। नहीं तो होने को तो सब कुछ हो सकता है। आपने वीडियोस में भी देखे होंगे और हमारे साथ भी होता है। कभी हम जा रहे हैं, कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ होने वाली और वो छोटे में टल जाती, तो सब गुरुजी की कृपा से होता है। गुरुजी अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, अपने संगतों के साथ हमेशा रहते हैं। और संगत जी, जब भी हम घर से निकलते हैं तो हमें वचनों में भी बोला गया है, कई बार हमने सुना भी है, जब भी हम घर से निकलते हैं तो हमें अपने गुरुजी से आज्ञा लेके निकलनी चाहिए और उनको हमेशा ये बोलना चाहिए, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। और जब आप वापस आते हैं तो गुरुजी को धन्यवाद देना चाहिए और उनको ये बोलना चाहिए, गुरुजी शुक्राना, अब मैं घर आ चुका हूँ।
हमेशा आज्ञा से आप लेके निकलेंगे घर, आपके सारे काम अच्छे होंगे, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और जो परेशानी अगर होने वाली भी है तो गुरुजी है ना, चिंता किस बात की। संगत जी, अब मृत्यु शैया पर जीवन दान। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का भक्त, उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरुजी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्यु शैया पर हैं तो वह तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और डॉक्टरों ने और कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता को व्यक्त कर दिया था। अशोक गुरुजी को पूरे मार्ग याद करते रहे। उनको दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल ले गए और उनको गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट किया गया। उनके पिता का रक्त मधु 700 पहुंच गया था, मतलब शुगर उनकी 700 पहुंच गई थी। आंतों ने कार्य करना बंद कर दिया और हिचकियां उनकी भांति धीमी हो रही थी। चिकित्सकों ने आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का परामर्श दिया। उसी समय अशोक को आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक आवश्यक कार्य से जाना था, अतः वह गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक अति व्यस्त रहे और उन्हें चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वे वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने के कारण दुखी थे, पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक को के जाते जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ और गुरुजी ने कहा, होर भाई राधा सेवा मियाँ, की हाल ने तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी राधा स्वामी के प्रमुख से अपने को बचाने के लिए विनती करी थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें परीक्षण पुनः करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर डॉक्टरों को विश्वास नहीं हुआ और अपनी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें औषधियों पर विश्वास नहीं रहा है। सबसे बड़े डॉक्टर तो गुरुजी के परामर्श में ही उपचार कराएंगे। 1 सप्ताह पश्चात अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, होर भाई राधा सेवा मियाँ, की हाल है न तेरे। फिर गुरुजी ने उन्होंने बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। यह देखकर गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी। परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया और यह अनुभव किया कि यह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में है। गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों में पर बिकी और शेष सब सामान भी हानि रहित दामों पर बिकी। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 सप्ताह के बाद वह व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए थे। उन्होंने स्वयं परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने संगत को या अनुयायी के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़ा मंदिर ले लाने का निवेदन किया। वह बड़ा मंदिर आई, पर एम्पायर स्टेट जाने का हट करती रही। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात्रि वह रोकर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातःकाल सब चकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। जब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी तो गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण वह उससे मिलने यहाँ आए हैं। गुरुजी की दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी,
अब मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी। और जो ये दिव्य आभा बुक, डिवाइन दिव्य आभा बुक जो रीड कर रही हूँ, अब जब भी इस प्लेटफॉर्म में कोई भी स्लॉट खाली होगा तब मैं आपके समक्ष ये डिवाइन दिव्य आभा को रीड करूँगी और ये सुनील अंकल पेज में हमको बता देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।